नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों पर आधारित गणित विषय के प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारा अध्याय पहला है। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। यह हमारा इस वीडियो का 5वां पार्ट है, बाकी के 4 पार्ट बन चुके हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। हम 43 से हमें करना था, 42 तक हो चुके थे प्रश्न हमारे पुरानी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले तो जान लेते हैं कौन सी होती है। अभाज्य संख्या होती है अपनी 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे डॉट 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 आगे तक चलती चल जाएंगे। तो सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी अपनी 2 होती है। 2 दी हुई है, 3 भी है, तो सबसे छोटी पूछी उसने, तो सबसे छोटी अपनी 2, बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है रूट। तो इसका हम सबसे पहले तो कर लेंगे रूट। तो लिखेंगे इसे कैसे, अपना दिया हुआ है क्वेश्चन 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का रूट करना है। तो इसका रूट कर देंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 272 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ये कर दिया अपन ने इसका रूट। अब इसका रूट करेंगे तो इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लिख देंगे हम। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपना सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा सूत्र होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि इसे a और इसे b। तो यानी एक बार हम इसे प्लस करके लिख देंगे और एक बार इसे माइनस करके लिख देंगे। तो लिख देंगे इसको एक प्लस करके एक बार, तो लिखेंगे रूट में ही लिखेंगे इसे, ठीक है। तो लिखेंगे इसे क्या, 272 प्लस 128, एक बार प्लस में के रूप में लिखना, तो प्लस के रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। एक बार अब इसे माइनस के रूप में लिखना है, रूट में ही लिखेंगे। तो 272 माइनस 128 ये हो गया अपना एक माइनस में। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो रूट में ही, रूट नहीं हटेगा अभी, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना पीछे से 0, ये हो जाएगा अपना 1 कैरी जाएगा, तो इधर जाएगा ये 0 और इधर जाएगा, इधर 1 कैरी जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 प्लस। अब ये ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे और इनटू का साइन लगा देंगे। कुछ नहीं होता मतलब इनटू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 144, ठीक है। तो अब जब इन दोनों का अब रूट खोल देंगे, अब रूट खोलेंगे इसका, तो ये होता है अपना कितने का स्क्वायर, ये होता है अपना 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू वैसे ही का वैसा लगेगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। अब कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 12 2 जा होता है 24, 12 2 जा 24 और एक 0 लिखा हुआ है तो 0, तो 240 अपना इसका आंसर हो गया। तो 240 हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, 240 कहाँ है, 240 अपना बी ऑप्शन है, तो अपना इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। अब इकाई के स्थान पर हमें कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, इनमें से हमें छांटने। तो कोई भी पूर्णांक करने पर तो हम पूर्णांक कैसे पता करेंगे कि यही संख्या नहीं आएगी। तो हम कर देते हैं पूर्णांक, पहले 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर अपना कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, ये लिखा दिया 1 का स्क्वायर 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। तो अपना क्या क्या नहीं आया इसमें एक तो अब नहीं आएगा अपना क्या, 2 नहीं आएगा अपना, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। किसी भी इकाई का अंक, यानी इकाई मतलब
पीछे से पहला अंक, यानी कि देखो 0 तो आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा, 9 आ रहा, 6 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा, 4 आ रहा, 1 आ रहा, यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेंगी अपनी। 11 का भी लिखेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा एंड में, 12 का अगर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा फिर से 1 एंड में, यानी कि यही संख्या रिपीट होती रहेंगी। लेकिन ये ऐसी 4 संख्याएं हैं जो कभी रिपीट नहीं होंगी, कभी आएंगी नहीं इकाई के अंक में पीछे। तो अपना कौन सा दिया इनमें से, देखो 1 तो आ रहा, 0 भी आ रहा है इनमें ऑप्शनों में, तो 5 भी आ रहा है इसमें, लेकिन 2 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि नहीं आ रहा किसी में, तो अपना 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगर 3 दिया होता तो 3 हो जाता आंसर, 7 दिया होता तो 7 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 46 नंबर का, 1 + 2 + 3 + ... 10 - 50 का मान। अब ये हमारा इसमें सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगता है हमारा, n + 1/2। ये हमारा सूत्र लगता है। n मतलब जी n संख्याएं जो चल रही हैं 10 तक चली, तो 10 में प्लेस कीजिए, n की वैल्यू आ गई 10 इधर भी लिखा जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, 1 से शुरू हो रही होगी, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 मतलब सूत्र में ही रहता है, 1 आ जाएगा, मतलब 1 से मतलब नहीं है, ठीक है, और अपॉन में 2, ये हमारा सूत्र। इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं अभी। और माइनस में 50 दिया हुआ है, तो माइनस में 50, अगर माइनस प्लस में 100 दिया होता तो प्लस में इधर 100 लिख देते, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे, ये हमारा सूत्र लिखा हुआ है, नोट करके लिख देंगे इसको, सूत्र को इधर भी नोट डाल दे रहे हैं, नोट करके देखो सूत्र लिखा n + 1/2। तो n कौन सा टर्म हो गया, n हो गया अपना 10वां टर्म, ठीक है। तो और फिर n की जगह लिख देंगे फिर से 10, मतलब n की वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है, n की जगह पुट कर देना 10 + 1 दिखा हुआ है, जैसे फॉर्मूला लिखा वैसे इसे सॉल्विंग करते जाना, तो 2 लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे, ब्रैकेट का पहले सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे तो 10 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू में ये 11 हो जाएगा। 10 × 11 जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 110 हो जाएगा, अपॉन में 2 जाएगा, तो लिखेंगे 110/2। अब जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो 2 की टेबल से डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो 2 × 5 = 10 और 1 कैरी, तो 2 × 5 = 10, तो यानी कि 55 विल बी आंसर। तो 55 कौन से नंबर, तो अब तो ये इस फॉर्मूले की वैल्यू आ गई। अब लेकिन इसके साथ में जी क्या दिया है, माइनस का 50 दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस का 50 इधर भी लिख सकते या फिर डायरेक्ट अपन इसमें से भी माइनस कर सकते डायरेक्ट 50। तो 50 माइनस करेंगे 55 में से, तो अपना आ जाएगा 5 निकल के, तो 5 विल बी योर आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 47 नंबर का, यदि संख्या 5132416 3 से विभाजित है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब हमें सबसे बड़ा अंक इनमें से छांटना है, कौन सा होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए 3 का अपना ये होता है, मतलब कि जैसे 3 से वह वाली संख्या डिवाइड होती हैं जिनका जोड़ 3 से डिवाइड होता हो, तो हम इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये संख्याएं हमारी ऐड होने पे आ जाएंगी 22। तो 22 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे, 8 करेंगे तो जो हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। तो ये सेकंड लास्ट नंबर। अब दूसरा ऑप्शन, अगर 6 जोड़ेंगे तो 30 से तो कम ही होएगा, ठीक है, और 9 जोड़ेंगे, अपन को बड़ी संख्या चाहिए ना, उसने कहा बड़ा अंक होगा, बड़ा अंक, तो 6 तो छोटा है, ठीक है। तो अब 9 जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा, तो 30 होएगा अपना राइट आंसर। तो 30 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो अपना ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है अपनी, 10,000 होती है सबसे। आगे क्या कह रहे हैं, जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यानी कि हमें पहले इन सब के लेने पड़ेंगे एलसीएम, तो निकाल लेंगे इनका एलसीएम। किस किस का एलसीएम निकालना है हमें, 16 का, 24 का, 36 का और 54 का, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं अपन। तो एलसीएम लेंगे तो इसे 2 की टेबल से काटेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। आगे करेंगे
तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये 27 तो कटेगा नहीं 2 से। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, 2 की टेबल जगह 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये नहीं कटेगा 2 से, तो 9 का 9, 27 का 27। अब फिर से काटेंगे, 2 1 जा 2 और ये 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27। अब ये कटेगी 3 की टेबल से, तो ये कटेंगे 3 की टेबल से, तो 3 ये तो 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से काटेंगे, तो 3 ये तो 1, ये 1, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 ये तो 1, ये 1, ये 1 और ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये निकल के आ गया अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है और 3 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 16, 16 इंटू 3 करेंगे, 16 3 जा होता है अपना 48। अब 48 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 48 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 144 और 144 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 432। तो 432 आया। अब उसने क्या कहा था अपन को कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000। तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 10,000। 10,000 का डिवाइड कर देंगे, अपना ये कितना निकला 432 में। तो अब इसे डिवाइड करते हैं हम, 432 से डिवाइड करना है इसे 10,000 को, तो 10,000 को डिवाइड करेंगे। तो अब पहले तो ये 4 अंक जाएंगे यहाँ के, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 432 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो अपना आएगा कितना 864। तो 864 जब माइनस करेंगे 1000 में से तो आ जाएगा अपना निकल के 136। 136 अब 432 से जाएगा नहीं तो अपन को एक जी जीरो निकालना पड़ेगा, जाएगा नहीं तो जीरो आ जाएगा, तो एक जी जीरो ले लेंगे नीचे। अब 1360 आ गया तो 1360 तो चला जाएगा 432 से, तो 1360 कितनी टाइम जाएगा अपना ये 3 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम्स में कितना आएगा 1296 आएगा। अब जब इसे माइनस करेंगे अपन तो जाएगा 64 अपना शेष, जा गया शेष निकल के। ठीक है, तो यानी शेष आ गया। तो अब ये शेष जो हमारा आया है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी और प्लस डिवाइड कैसे किया था अपन ने 432 से, तो 432 इसमें हो जाएगा अपना इंक्लूड, यानी कि ऐड हो जाएगा 32। और जो अपना शेष निकल के आया ये निकल के 64 निकल के आया, ये हो जाएगा इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा 64 इसमें से माइनस। ठीक है, तो जब अपन इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो अपनी संख्या निकल के आ जाएगी 10368। तो ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। अब 2 का हमें स्थानीय मान करना है तो पहले अगर ये पॉइंट नहीं होता तो पीछे का 0 लग जाता। अब ये पॉइंट दिया हुआ तो हमें आगे के 0 लगेंगे, तो आगे के 0 लगेंगे तो 2 तो हमारा वैसे ही का वैसा लिखा रहेगा और आगे क्या लिखा 6 की जगह पे हो जाएगा 0, 4 की जगह पे 0 हो जाएगा, पॉइंट वैसे ही का वैसा 3 की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब हमें इसे पॉइंट लगा, अब हमें पॉइंट हटाना है। अब बिना ये तो ऑप्शन में है नहीं क्योंकि हमें ऑप्शन वाला आंसर निकालना है, तो अपन ने ऐसे अपॉन का साइन लगाया, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा और 0 कितने मतलब पॉइंट के बाद कितना अंक लिखे हुए हैं तो उतने 0 लग जाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लग जाता है और जितने नंबर लिखे रहते हैं उतने ही 0 लग जाते हैं, तो 1 2 3, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/1000 विल बी आंसर। तो ये ऐसा कोई सा ऑप्शन होगा तो ये दिखा हुआ है सी, तो सी हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट 50वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का योग। और 4 अंक की अधिकतम संख्या कौन सी होगी अपनी 9 जी अधिकतम हो गई, और न्यूनतम कौन सी होगी अपनी 4 अंकों की 0001 जो गई अपनी न्यूनतम। तो अब इन सब का उसने क्या करा योग मतलब प्लस, तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9, इधर भी 9 हो जाएगा। अब ये 9 और 1 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 999,999 तथा 3000 के
बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब हमें 4 अंकों वाली संख्या निकालनी है। तो ठीक है, तो पहली वैल्यू की दी 3000 दी हुई है, तो 3000 में से हमें 999 घटा देंगे, 999 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो लिखेंगे 3000 माइनस 999। जब इनको माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 2001। तो 2001 अपना आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ए वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है बिना कोई लिखा हुआ है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। अब हमें 9361 को विभाजित करना है और शेषफल हमारा कुछ नहीं बचना चाहिए, शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। तो हम कर देते हैं। अब इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे छोटी संख्या देखनी चाहिए या फिर सबसे बड़ी संख्या देखनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 11 दी हुई है, तो 11 से इसे सबसे पहले करके देखते हैं। तो 11 से करेंगे, इसे डिवाइड दिया हुआ है 9361, इसको डिवाइड करना है। तो 11 से करेंगे तो 11 8 जा होता है 88। अब 93 में से 88 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, बचेगा कितना अपना 5। अब 5 तो इससे 11 से जाएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा इधर। फिर 0, अब ये 5 सीधा एक कैरी उतरेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये तो चला जाएगा 56, तो 5 टाइम जाएगा तो 55 हो जाएगा। अब 55 माइनस करेंगे 56 में से तो अपना 1 बचेगा। अब 1 फिर नहीं जाएगा इससे, तो फिर 0 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे तो 1 उतरेगा। तो ये 11 से 1 टाइम चला जाएगा 11, तो ये कट जाएगा 0। तो अपना शेष फल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, शेष अपना कुछ नहीं बचा। तो इसका आंसर हो गया अपना, पहले ही आंसर हो गया अपना डी, यानी कि डी वाला आंसर अपना करेक्ट है। 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया है बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। अगर 9361 को संख्या विभाजित करती है तो पहले हमने ऑप्शन ले लिया अपना सबसे छोटा वाला 11 ले लिया। तो 11 से हम इसे भाग करते हैं अपना, 11 से भाग करके देखेंगे तो 11 से भाग करेंगे तो हम 9361 को भाग करेंगे तो ये जाएगा अपना 2 नंबर लेके करेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा तो 88 आ जाएगा इसका। तो 88 जब 93 में से 88 माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 5। अब 5 जाएगा नहीं तो अपन एक कैरी उठाएंगे ऊपर से तो 6 आ जाएगा। तो ये अपना चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो यानी कि 55 आ जाएगा इसका। तो 55 माइनस करेंगे 56 में से तो अपना 1 शेष बचेगा, 1 बचा। तो 1 को और कैरी ले लिया यहाँ से, 1 और हाथ उतारा ऊपर से, तो ये जाएगा 11 का 1 टाइम्स में जाएगा तो हो जाएगा अपना कितना 11 आ गया। तो यानी कि ये शेष फल अपना कौन सा, कुछ नहीं बचा, तो यानी शेष अपना 0 आ गया। तो उसने पूछा था शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या आएगी, तो यही आएगी कोई ना बचे, बिना कोई शेषफल के निम्न में से, बिना कोई शेषफल यानी कि क्रॉस हो गया, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं आ रहा है इसके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर का दिया हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। यहाँ पर हमें ये संख्याएं दी है तो 25 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो हम 25 से संख्या विभाजित करने के लिए हम एंड की और यानी कि इकाइकांक और दहाइकांक को देखते हैं कि इकाइकांक और दहाइकांक 25 से डिवाइड होता है, होने के लिए अपन को चाहिए पड़ता है इकाइकांक होना चाहिए, दहाइकांक होना चाहिए 000 होने चाहिए, या तो 25 होना चाहिए, या फिर 50 होना चाहिए, या फिर 75 होना चाहिए। तो इनमें से हम देख लेते हैं हमारा कौन सा संख्या है ऐसा। तो ये इसमें से तो हमारी सिर्फ ये डी वाला ऑप्शन आया, 50 आंसर मिल गया इसका, तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर सीधा। नेक्स्ट 54 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 0.0159 में एक का स्थानीय मान हमें निकालना होता है। तो मतलब पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर पॉइंट नहीं दिया हो तो हमें पीछे 0 लग जाते हैं, अब पॉइंट दिया है तो हमें आगे 0 लगेंगे। तो अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 0 1 का निकालना है स्थानीय मान। अब जो पॉइंट लगा है अब हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो अपॉन में पॉइंट के बाद जितनी संख्या लिखी हुई उतने 0 लग जाएंगे। पॉइंट की जगह लिख दिया हमने 1 और जितनी संख्या लिखी हुई उसकी जगह लिख दिया हमने 0। तो ये सॉल्व करने पर हो गया अपना करना 1/100। तो 1/100 अपना इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना इसका आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर का हमसे क्वेश्चन कह रहा है संख्या
1362.05 में 5 का स्थानीय मान, और 5 का स्थानीय मान देखो 5 के आगे पॉइंट लगा हुआ है, 50.5 लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब जीरो हो जाएंगी। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट लगा, एक इधर जीरो लिख देंगे, एक इधर जीरो लिख देंगे, इधर 5 लिख देंगे। अब इसका पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 आ गया। और कितनी संख्या लिखी हुई है पॉइंट के बाद, 2 लिखी तो 2 जीरो आ जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 5/100 आ जाएगा। तो 100 आ रहा है इसमें अपॉन में, तो जो 100 आ रहा है वही ढूंढना है। इकाई कुछ नहीं होता, दहाई कुछ नहीं होता, सैकड़ा कुछ नहीं होता, 100 लिखा हुआ है 100, तो ये 100 हो जाएगा। अगर इधर पॉइंट 2-3 संख्याओं के बाद लिखा होता पॉइंट तो यहाँ पे 1000 आ जाता, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाला ऑप्शन हो जाता अपना आंसर। तो ये हो जाएगा अपना इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम और आरोही क्रम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आरोही क्रम हमारे 3 अक्षरों से लिखकर बनना होता है, लिखा जाता है, और अवरोही हमारे देखो 1 2 3 4। अब ये 4 अंक लिखे हुए हैं, यानी कि 4 और 3, 4 बड़ा होता है, यानी कि बड़े से छोटा जाना है अपन को। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, और आरोही का मतलब यानी 1 2 3 वर्ड से वो बना रहता है, तो यानी वो छोटे छोटे लिखे, 3 संख्या छोटी होती है 4 से, तो 3 से 4 छोटी होती है, 4 बड़ी होती है और 3 छोटी है, तो यानी कि अपन को छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। अब ये अवरोही लिखा है तो यानी कि अपन को बड़े से छोटी की तरफ जाना है। तो इसमें ढूंढेंगे अपन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, और फिर सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 4203, देखो इसमें लिखा 4203 4203, सब में आगे के 4 अक्षर 4 नंबर सबके 1 से दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से 5वां अक्षर देखेंगे, 5वां नंबर देखेंगे किसका बड़ा है, तो ये अपना तीसरे वाले का ये 7 बड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा अपने तीसरे नंबर का पहला ऑप्शन। तो यानी ये दोनों तो कट जाएंगे कैंसिल, 1 से शुरू हो रहे हैं, तो 1 से तो अपना 5वें नंबर का आ रहा है और 7 बड़ा होता है, तो अपन को बड़े नंबर का ढूंढना है, तो ये अपना तीसरे ऑप्शन के 2 आ रहे हैं। अब ढूंढेंगे 7 से, फिर अब दूसरे नंबर पर कौन सा छोटा है, तो 7 से अपने दूसरे नंबर पर छोटा आएगा ये कौन सा, बी। देखो ये लिखा हुआ, चौथे नंबर का देखो ये लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 4। अब 3 के बाद आएगा 4, तो ये देखो 4 लिखा हुआ है, इसमें 2 लिखा, तो इसमें भी 6 लिखा हुआ है, और देखो एक सेकंड नंबर के वाले में भी 6 लिखा हुआ। तो अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब 6 के बाद ढूंढेंगे हम कौन सी संख्या बड़ी है, जिसमें 5 लिखी हुई है और इसमें 7 लिखी हुई है, तो हमारी 7 नंबर की बड़ी हो गई, यानी कि हमारे चौथे नंबर का आएगा ऑप्शन, दूसरे नंबर पर आएगा चौथे नंबर पर, तो ये अपना बी वाला हो जाएगा इसका आंसर, उसके आगे के मिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है हमारा, 1 करोड़ में आते हैं अपने 7 जीरो, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो होते हैं, पीछे से 3 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, ऐसे कॉमन लिखते हैं। तो 1 करोड़ बराबर कितने लाख होते हैं अपने, तो 1 करोड़ बराबर होते हैं अपने 100 लाख। जब कोई हमें 100 लाख रुपए देगा तो मतलब समझ जाना कि वो 1 करोड़ रुपये हमें मिल गए, तो ये 1 करोड़ रुपये हो जाते हैं 100 लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 58 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। अब हमें ये अंक दिए हुए, इसमें लिखने में क्या प्राप्त होगा, तो 5 करोड़ सबसे पहले लिखा हुआ है, तो 5 करोड़ में अभी मैंने बताया था 5 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, तो यानी कि 1 को तो गिना नहीं था हमने, आगे तो आगे वाली संख्या को 5 को नहीं गिनेंगे और पीछे की संख्या गिन लेंगे, यानी कि 7 होनी चाहिए, तो इससे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 दी और 7वें नंबर की 5 दी, तो ये वाला तो ऑप्शन अपना हो ही जाएगा, जो तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, इसमें 7 होनी चाहिए, तो इसमें लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखी और 5वें नंबर पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी करेक्ट दिया हुआ है, इसमें भी ये 7 ही होंगे, क्योंकि एक संख्या के नीचे एक संख्या लिखी हुई है जी, तो इसे 7 ही होंगे। फिर अब क्या लिखा हुआ है 5 करोड़, तो 5 करोड़ से ये भी शुरू हो रहा, ये भी शुरू हो रहा, ये भी शुरू हो रहा 5 करोड़ से। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है 9 लाख। 9 लाख कहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है 9 लाख, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख ये आ गया, 9 लाख। ऐसे ही इस पर लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 9 लाख ये आ गया, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की ऑप्शनों में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो एक तो ये हो गया 9 लाख वाला, एक ये हो गया। अब क्या लिखा है उसके बाद 4,000। 4,000 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे तो 9,000 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये लिखा हुआ है 4,000। तो अपना यही वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन का आंसर। फिर 988 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ है 59 नंबर का। शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक, भागफल एवं शेषफल क्या क्रमशः है, यानी क्रम से हमें बताना है क्या क्रमशः होंगे। तो अब लिखा है इसमें शून्य में, यानी कि शून्य में 60 का भाग देना हमें, तो लिख दिया 60 का भाग देने पर भागफल हमारा क्या होता है, भागफल होता है ये तो हाँ यही होता है, भागफल ये होता है। तो 0 टाइम जाएगा तो अपना 0 आएगा, और ये शेष क्या बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, ये आ गया अपना कौन सा शेष निकल के आ गया, ये निकल के आ गया अपना भागफल, और ये निकल के आया क्या अपना, ये निकल के आया था अपना भाज्य, और ये है भाजक। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा है 0, तो लिख देंगे अपना 0। भाजक क्या है, भाजक है हमारा 60, तो लिख दिया हमने 60। भागफल क्या है, भागफल है 0, तो लिख दिया 0। शेषफल क्या आया था, शेषफल आया था अपना 0, तो लिख दिया हमने 0। तो ये वाला ऑप्शन आएगा अपना, जिसका भी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है अपना, तो पहले नंबर का अपना इसका आंसर। नेक्स्ट 60वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही दिखाना है कौन सा है। तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा सही है, एक तो अभाज्य संख्या होती है। दूसरा हमारा दिया है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो हमारी नहीं होती है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले ही में लिखा है एक अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये अपना सही है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है एक संयुक्त संख्या है, तो एक तो संयुक्त संख्या अपनी नहीं होती है, ये दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया अपना। दूसरा दिया हुआ है डी दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो अपनी होती है, दो अभाज्य संख्या होती है, एक नहीं होती है। ठीक है, तो अपना ये तीनों गलत हो गए, और पहला ऑप्शन वाला सही है, एक अभाज्य नहीं है, तो ये नहीं होती है, तो ये हो गया अपना इसका आंसर। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन, 720 के अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड निकालने हमें, गुणनखंड मतलब कि इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर कर देंगे हम अपन। तो 720 दिया हुआ है, इसका फैक्टर करेंगे 2 की टेबल से, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 और 1 कैरी, तो 2 6 जा 12 0। अब ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0। नेक्स्ट आएगा 2 9 जा 80, हाँ 2 9 जा 18 सॉरी। तो 2 की टेबल से फिर ये कटेगा, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 45 आ गया। अब ये 3 की टेबल से कटेगा, तो ये कटेगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये कटेगा 3 की टेबल 3 5 जा 15, और फिर ये कटेगा 5 की टेबल से। तो अपने क्या निकल के आ गए, अपने निकल के आ गए क्या, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम 2 लिख दिया। 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो लिख देंगे 3 × 3 × 1 5 है, तो लिख देंगे 5, यानी कि 4 बार 2 2 बार 3 और 1 बार 5। तो इसमें ढूंढ लेंगे कौन सा ऑप्शन है अपना, तो ये अपना है डी ऑप्शन, इसका हो जाएगा राइट आंसर। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और हमारी इसकी वीडियो की PDF डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।